सर, अब ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू थक चुका है और मिडिल ईस्ट को लेकर के उसके अंदर खौफ पैदा हो गया है। मिडिल ईस्ट के लोगों के साथ अब पीस डील्स करना चाह रहा है और गाजा पे ऐसा लग रहा है कि अब और वो बमबारी नहीं कर सकता है। दिखावे के लिए तो अभी फिलहाल किया है, लेकिन आगे लग रहा है कि अब उससे और कुछ नहीं हो सकता है। पूरा क्या है मामला सर, एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। जैसे ही पूरी दुनिया ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में नेतन्याहू को बॉयकॉट किया, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 90% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा देशों ने यूनाइटेड नेशन में नेतन्याहू को जो बॉयकॉट किया है, इससे नेतन्याहू काफ़ी परेशान दिख रहा है। हालांकि बयान तो दिया कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं बमबारी करूंगा, मारूंगा, काटूंगा। नेतन्याहू ने काफ़ी कुछ बोला है। हाँ, वही है कि लजाई बिल्ली खंबा नोचे, जो कहावत है। लेकिन अब नेतन्याहू झुक रहा है, अरब देशों के जो उसके एजेंट मुल्क हैं, उनको उसने जमा किया है। जैसे यूएई, अबू धाबी के वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद से मिला है और वहाँ के राजदूत है, उन सब से उसने अमेरिका में मिला है। आप सोचने की बात है कि आप इनका अंदर खौफो हरास तो देखिए कि ये एक आपस में एक दूसरे से मिल नहीं रहे, अमेरिका में मिलकर साठ गांठ कर रहे हैं। तो अनवर गरगास ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है, एक्स पर, कि अब जंग फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जो जंग बंद अनकरीब बंद होने वाली है। इसके साथ ही अनवर गरगास ने कहा कि इसराइल अब ऑक्यूपेशन नहीं करेगा, यानी वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी इलाकों पे कब्जा नहीं करेगा, गाजा में जंग को बंद करेगा और बंदियों की आज़ादी होगी और इंसानियत की लिहाज रखते हुए जो भूख से मर रहे हैं फिलिस्तीनी लोग, उनको सामान पहुंचाया जाएगा। अरब देश यूएई का अब जमीर जगह है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि अब ये जो भी ड्रामा कर रहे हो इसको बंद करो, अब नहीं चल सकता है। तो हम देख रहे हैं कि हुती हमास हिजबुल्लाह ने जो इसराइलियों को और नेतन्याहू को जो रुलाया है, खासतौर पर ईरान ने भी, इसके बाद अब ये जंग बंद करने के तैयार देख रहे हैं। तो नेतन्याहू अपने और ये भी तो है कि सर अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि वेस्ट बैंक पर मैं इजराइल को अलाउ नहीं करूंगा कि वो कब्जा करे। हाँ, 25 सितंबर को उन्होंने कहा था। उसके एक दो दिन बाद अमेरिका में ही 90% से डिप्लोमेट्स और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नेतन्याहू का बाइकाट करके चले गए। पूरी दुनिया के 90% आप समझ सकते हैं। तो नेतन्याहू काफी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में है। हाँ, और नेतन्याहू बेसहारा का खड़ा हुआ था, सब उसके सामने जा रहे हैं, उसको है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने आयतुल्लाह अली खामनेई ने साफ तौर पे कहा है कि ज़ियोनिस्ट शासन दुष्ट शासन है, यानी शैतानी हुकूमत है। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा जलील और बेइज्जत और तनहा पड़ चुका हुकूमत है नेतन्याहू का। तो अब देख रहे हैं कि अब नेतन्याहू भी सोच रहा है कि अब जंग बंद कर देना ही सही होगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारी हुकूमत भी जाए और हमें या तो अमेरिका भागना पड़े या इसराइल में ही जेल के अंदर रहना पड़े।